हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। पेज नंबर ओपन कर लीजिए आप 212। ओके, हम ये सुनामी के बारे में चैप्टर पढ़ रहे थे। अब हमें इस चैप्टर का पढ़ना है। ये जो पैराग्राफ है थाईलैंड से है, ठीक है, स्मिथ फैमिली का है ये, तो ये हमें पढ़ना है। ये कह रहा है, देखो कि नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो ये स्टोरी है वो किसकी है? थाईलैंड से है ये स्टोरी। The Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। क्या हुआ था कि स्मिथ फैमिली, ठीक है, मतलब एक स्मिथ परिवार, उनका सरनेम है स्मिथ, तो स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड, ठीक है, कहाँ पर थी वो, कहाँ से थी वो? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी वो स्मिथ फैमिली। वो क्या कर रही थी? सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस। वहाँ पर तो क्रिसमस त्यौहार ही सबसे मेन होता है, तो वो क्रिसमस मना रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। कहाँ पर? बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड, ठीक है, साउदर्न थाईलैंड बीच रिसोर्ट था वहाँ पर। वो वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। 10 साल की स्कूल जाती बच्ची थी वो, टिली स्मिथ। ओके, हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। उसकी बहन जो थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स के क्या नाम थे? पेनी और कॉलिन स्मिथ, ठीक है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। अब देखो, सुनामी जो है वह उस रास्ते की तरफ ही था पहले से ही। सुनामी की जो लहरें थी, डेडली मतलब जो घातक, जो मारने वाली, बहुत खतरनाक, वेरी डेंजरस जो लहरें थी सुनामी की, वो पहले से ही उनकी तरफ ही थी, उनके रास्ते में थी। अब दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, ठीक है। मैसिव क्या होता है? वेरी बिग या स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर। OFF ऑफ का मतलब होता है इन दी सी नियर दी कोस्ट, ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर, कोस्ट के पास में, जहाँ पर मतलब वो किनारा होता है ना, उस तरफ, ठीक है, तो वहाँ पर वो बता रहा है। और ये है ट्रिगर्ड का मतलब हियर, यहाँ पे क्या मतलब इसका? कॉज्ड या स्टार्टेड, मतलब ये इस वजह से हुआ या शुरू हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, मतलब वहाँ पर वो शुरू हो चुका था, ठीक है। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक, उनको वो उसका सामना वो कर चुके थे, ये इसका मतलब है। एक बार वो उसका सामना कर चुके थे नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, द वाटर वॉज, ये उसी के नीचे पढ़ा रही हूँ मैं, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, मतलब पानी ऐसे लग रहा था जैसे कोई पानी फूल रहा है, ठीक है। बिगर इन साइज, स्वेल का मतलब फूलना होता है, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे पानी बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, वो अपने साइज में बड़ा हो रहा है, ऐसे लग रहा था। और केप्ट कमिंग इन, ये किसने कहा है? पेनी स्मिथ को ये याद आया। ये मैंने कहा ना, आप उनके साथ में पहले ये चीज़ हो चुकी थी, तो उनको याद आया कि ऐसे हुआ था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ऐसा वैसे बीच छोटा हुआ जा रहा है, क्योंकि पानी के साइज़ बढ़ रहा था, तो वो जो बीच जो होता है वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटा ही हो रहा है, एकदम यूँ छोटा, वो लग रहा था कि पानी तो बढ़ता जा रहा है, तो बीच की साइज़ छोटी लग रही थी, ठीक है। आई डिडंट, मुझे लग रहा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। अब टिली स्मिथ ने ये महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। उसका जो माइंड था वह कहाँ पर गया? उसको वो रिमेंबर, वो बात याद आ गई। ज्योग्राफी चैप्टर जब वो पढ़ रही थी इंग्लैंड में, वो ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ रही थी, 2 सप्ताह पहले उसने ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी में। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, थाईलैंड आने से पहले उसने इंग्लैंड में ये चैप्टर पढ़ा था अपनी, ठीक है, स्मिथ फैमिली के साथ में, विद हर फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के साथ में थाईलैंड आने से पहले, ठीक है। फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आने से पहले उसने ये चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी का, तो उसको ये याद आया। टिली सॉ दी सी स्लोवली राइज, टिली ने देखा
कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि समुद्र ऐसे बढ़ता जा रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, फोम मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। फोम बबल्स फॉर्म्ड इन लिक्विड, उसको लगा जैसे कोई ऐसे वो बुलबुले उठते हैं ना पानी में, तो उसको ऐसा लगा जैसे वो लिक्विड के बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। और वर्लपुल्स, वर्लपुल मतलब क्या होता है, क्विक सर्कुलर मोशंस इन वाटर, गोल गोल ऐसे लग रहा है कि हो रहा है पानी में, कुछ गोल गोल चक्कर जैसा चल रहा है। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड बीट दी हवेन आइलैंड्स इन 1946। उसको ये याद आया कि उसने एक वीडियो देखा था हवेन आइलैंड का, 1946 का वीडियो देखा था उसने अपनी क्लास में, वहाँ पर सेम यही हुआ था सुनामी में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे ये वीडियो बताया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्कन्स और एंड लैंडस्लाइड्स। उसके बताया था, उसके सर ने बताया था कि ये सुनामी किस किस वजह से होता है। देखो, वॉल्केनो का मतलब होता है फायर, स्टीम एंड हॉट मेटल रॉक, लावा कमिंग आउट फ्रॉम ए होल ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन। सुनामी इस वजह से भी होता है कि माउंटेन के सबसे टॉप पर अगर छेद में से क्या निकलता है, लावा अगर निकले, ठीक है, हॉट मेल्टेड बहुत ही गर्म लावा होता है ना, वो अगर निकलता है, आग या फिर आग। और लैंड स्लाइड्स मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग एंड फॉलिंग ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी का स्लाइड करना, मतलब जैसे मिट्टी फिसल रही है, ठीक है। एंड रॉक्स ऑन स्टीप स्लोप्स, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो ऐसे ढलान की तरफ गिरती जा रही है मिट्टी, तो उस वजह से भी क्या होता है, वॉल्केनो, ये सुनामी जो है आता है। ये सब उसने ज्योग्राफी के सर ने बता दिया था। ओके, 2 पैसेज मैंने आपको ये समझा दिए। अब नेक्स्ट पैसेज है इसका, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ दी बीच। अब वो क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी वो ज़ोर ज़ोर से कि ना अब चलो इस है ना हम मूव अवे, हम जल्दी इस बीच से हटते हैं, क्योंकि उसको तो आइडिया आ गया, उसने पढ़ा था पहले। शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने वो सुन चुकी थी कि भाई ये अर्थक्वेक तो हो रखा है और ऐसे ही होता है, उसको नॉलेज में आ गया कि अर्थक्वेक मतलब भूकंप आने वाला है, अब समुद्र में भूकंप आने वाला है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड व्हेन समवन शाउट्स, लाफ्स और क्राइज इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर वनसेल्फ, मतलब उसको कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो क्या कर रही थी, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड जब वो क्या करता है, व्हेन समवन चिल्लाता है, हंसता है या रोता है, मतलब ऐसे जंगली वे में, कंट्रोल ही नहीं है, उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल। वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल ऐसे हो गई थी, ठीक है, कि उसको समझ नहीं आ रहा था, वो तो अब बिल्कुल अनकंट्रोलेबल। सेड हर मदर पेन, उसकी मम्मी ने कहा कि वो इस तरह हो गई थी। आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या थी, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। अब उसकी मदर कह रही है कि मुझे तो पता नहीं था कि क्या सुनामी क्या होता है, लेकिन मेरी डॉटर को इतना डरा हुआ देखकर मुझे लगा कि कुछ तो सीरियस है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब टिली के पेरेंट्स उसको और उसके सिस्टर को दूर ले गए बीच से, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल में ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे टूरिस्ट ने भी वो बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट ऑफ आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मतलब ऐसा लगा जैसे पूरा समुंदर ही हमारे पीछे आ चुका है और हम क्या कर रहे थे, बस रोते चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द 3rd floor ऑफ द होटल, द बिल्डिंग विस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, ठीक है। इफ़ दे हैड, अगर वो बीच पे रहे होते तो वो अभी तक जिंदा नहीं होते। अच्छा हुआ जो वो जल्द से जल्द वहाँ पर चले गए होटल में, वहाँ पर एक रिफ्यूजी उनको मिला 3rd floor पे और वो वहाँ पर गए। शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शेल्टर और प्रोटेक्शन, मतलब उनको 3rd floor पे रिफ्यूजी मिला, वहाँ पर रिफ्यूज मिला उनको, ठीक है। द फैमिली टुक रिफ्यूज, ओके, उनको 3rd floor पे, होटल के 3rd floor पे उनको आराम मिला, प्रोटेक्शन भी मिला और रहने की जगह भी मिली, ओके। और विस्टूड का मतलब होता है इंड्यूर्ड विदाउट
कैलोप्सिंग, ठीक है। वहाँ पर जो बिल्डिंग जो थी ना वह ऊंची, द बिल्डिंग विस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, मतलब सुनामी लहरें आए 3 बार, उतनी लंबी लंबी, इतनी तो वो बिल्डिंग थी ही, मतलब उनको बचा लिया, वहाँ पे बिल्डिंग बड़ी थी वो, ठीक है। और ये कह रहा है सर्ज, सर्ज का मतलब होता है फोर्स, मोमेंटम, बहुत ज़्यादा, जब फोर्स बहुत दबाव लगता है उससे कहा जाता है सर्ज। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ्स ने क्या करा कि वो बाद में बहुत सारे टूरिस्ट से मिले, हु हैड लॉस्ट, जिन्होंने कई अपनी फैमिली के सदस्यों को खो दिया था। थैंक्स टू टीली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, अगर टीली को ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा हुआ नहीं होता और टीली अगर पहले से ही सचेत नहीं करती तो वहाँ पर इतने सारे यात्री और वो जो स्मिथ फैमिली है वो भी उनके साथ बह गई होती। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, पहले से उसने वार्न कर दिया कि यहाँ पे कुछ होने वाला, चलो चलो सब यहाँ से चलो। टीनी वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, वो अपने स्कूल में गई और स्कूल क्लासमेट्स को ये अपनी बताई, ये बात बताई, ये डरावनी फेयरफुल स्टोरी बताई। तो आपको मैंने ये पढ़ा दिया पैसेज। अब हमें 214, 215 ये पैसेजेस हमको पढ़ने हैं। 214, 15 आपके बुक में है, पेज नंबर वो मैं देख रही हूँ। अभी इतने पैसेज आपके बच्चे हैं इस चैप्टर के, ओके। 215 पर एक पैसेज है, 214 पर एक पैसेज है, 2 पैसेजेस हमें और पढ़ने हैं। तो अभी आज मैंने आपको 3 पैसेजेस पढ़ा दिए हैं और इन 3 पैसेज के क्वेश्चन आंसर आप देखना एक बार बुक में, आंसर फाइंड आउट करके देखना, और बाकी जो पहले जो पैसेजेस हुए हैं उनको भी अच्छी तरह पढ़ना है ताकि आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये सेकंड चैप्टर जो है, ये सेकंड चैप्टर आपका पूरा होना ही है, बस अब 2 पैसेज बचे हैं, ओके। 2 पैसेज बच्चे हैं अब इसके, वो आपको मैं वीडियो अगर भेज दूँ तो आपको होमवर्क में देती हूँ। पहले इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको पैसेज करवाए हैं उन पैसेजेस के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ओके। और अगर इसके वीडियो इसके बाद में मैं 2 पैसेजेस के भी आपको भेजती हूँ वीडियो, तो उनके भी करने हैं। टोटली आपको मतलब ये बता दूँ कि चैप्टर 2 जो है वो आपको नोटबुक में करना है। वर्ड मीनिंग नहीं करने, इंग्लिश टू इंग्लिश वो आप बुक से याद कर सकते हो, ओनली क्वेश्चन आंसर पैसेजेस के, ठीक है, ताकि आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो।